Good morning, students. Today we will continue with our topic of retirement of a partner. हमने सब कुछ कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल ली, गेनिंग रेशो भी निकाल ली, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया, गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है ये भी हमने असर्टेन कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, रिजर्व्स में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, प्रॉफिट्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कितना है, लॉसेस में कितना शेयर है। अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। अब पार्टनर जा रहा है, अब जाएगा तो वो पैसे लेके तो जाएगा ही जाएगा, अपना सारा हिस्सा लेके जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर को होगी या तो हम उसको कैश में करेंगे, या कैश में मीन्स जब वो जा रहा है, जिस दिन वो जाएगा हम साथ के साथ उसको पैसे पकड़ा देंगे, ये आपका शेयर है, ये आपके पैसे हैं, ये आपका पैसा जो है वो ले लो, और आपका और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशन है वो अब खत्म हो गया। फ्यूचर में ना आपका कोई रोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो फिर जो हमारा अमाउंट है, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो पैसा नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, जो उसका पैसा होता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो हम उसको कैश में देने की बजाय हम उसको क्या करते हैं, उसका सारा का सारा अमाउंट जो उसको हमने देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। अब ये भी तो हमारी फर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर का अभी पैसा हमने देना है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कितना परसेंट इंटरेस्ट पे वो आप इंटरेस्ट पे करोगे रिटायरिंग पार्टनर के लोन पे, तो हमने ये एज्यूम करना है कि हम 6%, कितना परसेंट, 6% जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। कब तक पे करोगे, जब तक उसका लोन का अमाउंट जो है हमने रीपे नहीं कर दिया। जब आप रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कैश में कर देते हो या चेक से कर देते हो, तो हम एंट्री क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट इसको इसलिए किया क्योंकि अब इसकी कैपिटल तो खत्म हो गई, कैपिटल हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डिक्रीज हो गई, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि जब कैपिटल कम होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू कैश अकाउंट, अगर हमने पेमेंट कैश में की है, अगर मैंने चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश, अगर हमने कैश में पे नहीं की तो सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, उसकी लोन अकाउंट में। अब लोन क्या हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये कैपिटल जो है वो कम हो गई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। जितना पैसा आपने उसको देना है उतना हम इस अमाउंट में फिल कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है क्या करना है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का शेयर है, जितना पैसा हमने उसको देना है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। राम, श्याम, मोहन, इनकी रेशो दी हुई है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 श्याम रिटायर हो जाता है। उस दिन ये बैलेंस शीट दी हुई है हमें, ये टर्म्स दिए हुए हैं हमें, ये हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल से रिलेटेड है। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है और एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है हमें लास्ट 3 ईयर्स के। एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग ये हमें लाइबिलिटी साइड गिवन है, टू बी ब्रोट डाउन टू 37,500। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें एंट्री दी हुई है, फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज शाम टू बी पेड। अब पार्टनर रिटायर हो रहा था शाम, 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज अ लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब हमने उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6% पर एनम। अब इस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की,
नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमने, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो हम क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं? जब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती है। डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें मालूम है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है हमें एक्सपेंसेस ओइंग। एक्सपेंसेस ओइंग मतलब हमारी लायबिलिटीज पहले कितनी है? 45,000 टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। तो अब हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई हैं? लायबिलिटीज हमारी कम हो गई हैं। तो अब हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कितनी कम हुई? 45,000 से 37,500 हो गई, तो कम हुई हमारी 7,500। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 72,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 80,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। अब एसेट क्या हो गए? हमारे कम हो गए, तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना वैल्यू कम हुआ उतना लिखेंगे। 80,000 से 72,000 हो गई, तो क्या एंट्री? 78,000 हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हो गई। आगे क्या लिखा है? राम टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। 72,000 की इन्वेस्टमेंट है, किसने ले ली? राम ने ले ली। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो जर्नल एंट्री क्या बनी? राम्स कैपिटल अकाउंट 72,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री आपको करके नहीं दिखानी, ये मैं आपको बता रही थी। ये सिर्फ हम जो लेजर अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सिर्फ उसमें ही हमने इसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000। अब पहले कितना है? 225, अब 243, मतलब वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लूज टूल्स दे रखे हैं 36, पहले थे 40, अब ये क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय फैक्ट्री प्रेमिसेस 18,000 और लूज टूल हो गए डिक्रीज टू लूज टूल्स। अब कितने डिक्रीज हुए हैं? 4,000 के, तो 4,000 यहां मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। पहला हमारा प्रोविजन कितना गिवन है हमें? 10,000। कितना कर देना इंक्रीज? 95,000 तक लेके जाना है, तो मतलब प्रोविजन जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया। ये हमारी क्या है? प्रोविजन। तो अब हम इस प्रोविजन को, ये डाउटफुल डेट्स पे जो हमने क्रिएट किया है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इंक्रीज हो गया तो ये हमें रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड, सॉरी डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इससे क्या हो गया हमारा? भी हमारे को ये लगने लग गया कि हमारे डेटर्स इससे भी ज्यादा, पहले तो हमने ये अज्यूम किया था कि 10,000 बैड डेट्स हो सकते हैं, लेकिन अब 19,500 इतने का हमने प्रोविजन बनाया है, तो हमें जो चांसेस हैं डाउटफुल डेट्स के वो ज्यादा लग रहे हैं, तो हमारा एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। कितने से? 19,500। और कोई एंट्री नहीं है हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है? इसका बैलेंस निकालना है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 31,500 और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आया है 25,500। अब हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पर? राम, श्याम, मोहन। अब तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। राम
कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशो में होगा? ये जो 6000 का हमारा लॉस आया, बैलेंस जो बचा, ये हमारा किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2:1। इसमें राम का शेयर आएगा 3000, श्याम का 2000 और मोहन का 1000। ये हमें निकालना आता है, तो मैंने डायरेक्ट आपको निकाल के बता दिया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया। ये हम पहले ही कर चुके हैं, सारा कुछ पहले ही कर चुके हैं, बस अब हमने कंप्लीट क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब हम पहले गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं। गुडविल जो हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,75,000। ये आया हमारा 17,25,000। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी एवरेज प्रॉफिट आएगा 575। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब आपको वर्किंग नोट्स में करके दिखाना है। 5 लाख। अब बाकी हमने क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आया हमारे पास 75,000। तो अब हम इससे गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल आएगी हमारी। 75,000 सुपर प्रॉफिट है और कितने ईयर्स परचेज है? 2 टाइम्स। 2 से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,50,000 जो हमारी गुडविल आ गई फर्म की। अब ये गुडविल हमारी पूरी फर्म की आई। अब हमें इसमें क्या निकालना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारा? रिटायरिंग पार्टनर है श्याम, और श्याम का शेयर है 2/6। तो अब हम निकाल लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर। श्याम शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/6। 50,000 जो है श्याम की गुडविल का शेयर है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री तो आती है। तो जब रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर, जिन्होंने गेन किया है, जिन्होंने उसका शेयर लिया है, उनको क्या करना है? डेबिट, क्योंकि वो कंपनसेट करेंगे ना रिटायरिंग पार्टनर को। अब हमें यहाँ पर न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है कि हम गेनिंग रेशियो निकाल लें। तो अब क्वेश्चन साइलेंट है। तो जो ओल्ड रेशियो है, देखो राम, श्याम और मोहन तीनों की रेशियो है 3:2:1। अब श्याम तो रिटायर हो गया, तो ये जो रेशियो हुई, यही क्या हुई? यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। तो राम और मोहन की रेशियो है 3:1। अब इस रेशियो में ये गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? राम कैपिटल अकाउंट। अब राम ने गेन किया और किसने गेन किया है? मोहन ने। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है वही है श्याम कैपिटल अकाउंट। अब श्याम का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 50,000। ये अभी हमने कैलकुलेट करा है। अब ये किस रेशो में कंपनसेट करेंगे? इनकी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितनी है? 3:1। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको। 37,500 शेयर बना राम का। राम को इतना पैसा देना है श्याम को। और 12,500 जो शेयर है कंपनसेट कौन करेगा? मोहन कंपनसेट करेगा। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है जो जर्नल में ये हमारी पास हो गई है।
प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेट बना लेना आप लोग। अब हमारा 2 काम हो गए, हमने एक लेजर भी बना लिया और हमने जर्नल एंट्री भी पास कर दी। अब हमारा काम रह गया एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अभी हमारी एक एडजस्टमेंट जो रह गई, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 18,000। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व हमने कितना बनाया 48। 18,000 हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। बाकी का सारा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। इसकी जर्नल एंट्री हम पहले कर चुके हैं, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इसको क्लोज किया हमने टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी का जो अमाउंट बच गया 30,000 का, वो जो सारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर भी क्यों नहीं है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और देख लेते हैं हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है, और हमारा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक है, रिजर्व फंड। बस इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में बैलेंस, जो पार्टनर्स का बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना कितना बैलेंस है, 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख रुपीज मोहन का। अब हम क्या करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय रिजर्व फंड। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ओल्ड रेशो में। 1,05,000 ओल्ड रेशो क्या है, 3:2:1। राम का शेयर बना 52,500, श्याम का 35,000 और मोहन का बना 17,500। अब हमने करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने कर लिया था। तो अब इनकी कैपिटल में जितना जितना शेयर है हम उतना पुट कर देते हैं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर्स में, क्योंकि इसके टुवर्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्लेम है, तो ये क्लेम जो हमें पे करना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है। तो इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। 15,000 राम का, श्याम का कितना है 10 और मोहन का 5,000। ये थे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। लॉसेस तो कोई है नहीं हमारा। अब हम एक रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो भी ट्रांसफर कर लेते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितना लॉस है, 3,000, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2,000 एंड 1,000। एक राम ने इन्वेस्टमेंट भी ली थी 72,000 की, इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे 72,000। एक हमारी गुडविल की जो हमने अकाउंट में यहाँ पर पोस्ट करनी है, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके में आएगा, एक राम और मोहन। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ 37,500, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 12,500। ये हमने अभी की थी ये एंट्री। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय राम कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा राम कितना, 37,500 बाय श्याम, सॉरी श्याम नहीं मोहन आएगा यहाँ तो श्याम ही आएगा, सॉरी यहाँ मोहन कैपिटल अकाउंट 12,500। यहाँ श्याम ही आएगा, ये राम ने कंपनसेट किया और मोहन ने कंपनसेट किया। अब हमने सब कुछ जो है वो कर लिया, हमारी एडजस्टमेंट्स भी सब कुछ हो चुकी है और हमने इसको सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया
शाम टू बी पेड 50,000 इन कैश। जितना बैलेंस होगा शाम का उसमें 50,000 रुपए तो हम उसको कैश में दे देंगे और जो बाकी का अमाउंट होगा वो हम उसको लोन ट्रीट करेंगे। अब हम पहले टोटल कर लेते हैं। राम का टोटल आया 2,67,500। शाम का टोटल आएगा 2,45,000। मोहन का आया 1,22,500। अब ये तो हमें दिख ही रहा है इधर का टोटल कम है। अब शाम का टोटल आया इधर 2,45,000, जिसमें से शाम को बियर कितना करना है 2,000। 2,43,000 रुपीज आपने शाम को पे करने हैं। अब हमने इसमें हमें बोला है कि शाम को 50,000 रुपीज कैश में दे दो, तो अब हम कैश में पे करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब पे कर रहे हैं ना हम, शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश पे किया, मैंने जैसे बताया था जर्नल एंट्री, अगर हम कैश पे करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे 50,000 रुपीज कैश में पे कर दिया। अब 2,43,000 रुपीज आपने शाम को पे करना था, जिसमें 50,000 रुपीज तो आपने उसको क्या दे दिया कैश में, तो बचा कितना 1,93,000। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा शाम के लोन अकाउंट में, टू शाम लोन अकाउंट 1,93,000। ठीक है। अब बस हमने क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है सब बाकी इन दोनों का। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 267,500। इसका बैलेंस आएगा हमारे पास 1,55,000। इसका तो कोई बैलेंस बचा नहीं क्योंकि सारा का सारा हमने जो अमाउंट इसको पे करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका कितना बचा मोहन का बैलेंस बचेगा 109,10,000। अब ये शाम का लोन अकाउंट ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। तो अब हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट एज एट कौन से दिन बनेगी, जिस दिन रिटायर हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2018। एसेट्स लायबिलिटी। अब एसेट देखते जाते हैं हम। कैश इन हैंड 90,000। हमारे पास पहले कैश कितना था 90,000। अब इसमें से हमने कैश पे भी तो किया है, कितना पे कर दिया 50,000 तो हमने दे दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा कैश का 40,000। तो कैश 90,000 माइनस 50,000, तो हमारे पास कैश का बैलेंस आया 40,000। अब आगे डेटर्स थे हमारे पास 1,60,000। अब प्रोविजन तो बढ़ गया था तो लेस प्रोविजन 10,000 पहले था, 19,500 से हमने और इंक्रीज कर दिया, तो ये टोटल कितना इंक्रीज हुआ हमारा 29,500 से। तो डेटर्स कितने रह गए हमारे 103,500। स्टॉक पे तो कोई हमारी एडजस्टमेंट थी नहीं, स्टॉक एज इट इज। स्टॉक कितने का था हमारा 1,20,000। अब फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू जो वो इंक्रीज हो गई थी, तो अब हमने क्या लिखनी है इंक्रीज्ड वैल्यू। फैक्ट्री प्रीमिसेस इंक्रीज वैल्यू कितनी थी 2,43,000। लास्ट है हमारे पास लूज टूल्स, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 36,000 रह गई थी। लूज टूल्स 36,000। एसेट साइड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाते हैं लायबिलिटी साइड। फर्स्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ट्रेड क्रेडिटर्स ये गिवन है हमें 30,000। बिल्स पेबल 27,000। एक्सपेंसेस ओइंग ये हमारे क्या हो गए थे, कम हो गए थे, 45 से हमारे हो गए थे 37,500।
रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें शो नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया था, लेकिन इसके टुवर्ड्स एक क्लेम भी था, तो वो क्लेम जो है हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। कंपनसेशन क्लेम कितने का क्लेम था? 18,000 का। 18,000 का हमारा क्लेम था। अब कैपिटल अकाउंट्स की बारी आ गई। अब कैपिटल अकाउंट लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? श्याम का लोन अकाउंट, वो भी फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, तो हम पहले लिखेंगे श्याम लोन। कितने का लोन हमने पे करना है श्याम? 1,93,000। तो 1,93,000 हम श्याम लोन में लिख देंगे। अब लास्ट हमें कैपिटल्स लिखनी है। कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, राम की कैपिटल का और मोहन की। राम की कैपिटल का बैलेंस आया था 1,55,000 और इसकी कैपिटल का 1,09,000, तो हम ये मेंशन कर देते हैं। तो ये टोटल हुआ 2,64,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, सब कुछ मेंशन हो गया। अब हमने इनका टोटल करना है दोनों साइड का। तो इधर का टोटल आएगा हमारा 5,69,500। इधर का टोटल भी कर लेते हैं। यहाँ का टोटल भी कितना आया? 5,69,500। दोनों टोटल्स इक्वल आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब एक ही लास्ट में हमें ये मेंशन था बैलेंस जो हमने, और इस पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, ये हम लोन का अकाउंट कैसे सेटलमेंट करनी है, कैसे इंटरेस्ट पे करना है, ये हम आगे सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ उन्होंने लेजर अकाउंट्स बनाने को के लिए बोला था, जिसमें कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे हमने पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।